आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। फिर से मैं आपको दोस्तों एक वीडियो जो नंबर सिस्टम से संबंधित है वो लेकर आया हूँ। इसमें दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझाने वाला हूँ नंबर सिस्टम के। जो दोस्तों अगर आप नंबर सिस्टम के पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो आप हम पे जुड़े रहें दोस्तों। मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का जितने भी वीडियो होगा ये मैं आपको शाम 5 बजे यूट्यूब पर छोड़ दिया जाएगा, आप उस समय देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको पूर्ण अभ्यास खत्म करूंगा। तो दोस्तों आप जुड़े रहें और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से, जैसे कि खेलते कोई काम करते हुए भी आप पढ़ सकते हैं और आपका तुरंत ही खत्म ये वीडियो हो जाएगा और आपको बोरिंग फील नहीं होगा। तो देखिए और समझिए और समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम अच्छी तरह से सफलता पूर्वक निकल सके। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें जो कि है यहाँ पर लिखा हुआ, अभाज्य संख्या वैसी, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और अपने से, अपने यानी कि दोस्तों स्वयं, अपने यानी स्वयं से विभाज्य है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए आप? जैसे कि जिस संख्या में एक और स्वयं, जैसे कि मान लीजिए 2 है तो 2 में 1 से भी लग सकता है और स्वयं 2 से भी भाग लग सकता है। ये बात बता रहा है यहाँ पर कि एक और अपने से विभाज्य हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे दे दिया गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि, माने इस प्रकार आगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या इस प्रकार है। इसमें क्या 2 से भाग लगने वाला है? क्या इसमें लगेगा 4 से? लगेगा 3 से? नहीं, केवल 1 से लगेगा और केवल स्वयं 23 से लगेगा। ये तो आप जानते हैं। इतना बात तो समझ रहे हैं। अगर इतना समझ रहे हैं दोस्तों तो हम इसका क्या करेंगे, जांच करके देखेंगे कि अभाज्य होता है या नहीं। ये तो बात कर सकते हैं ना। तो चलिए देखिए जांच। हम छोटा छोटा संख्या को जांच करेंगे, फिर उसी तरीका से दोस्तों, उसी तरीका से बड़ा बड़ा संख्या भी हम जांच सकते हैं। और कैसे जांचेंगे ये भी आप देखेंगे। चलिए देखिए कि अगर हम छोटा जांचना आ जाए तो हम बड़ा स्वयं जांच सकते हैं। तो अभ्यास में हम बताएंगे, तब तक अभी तत्काल जो है दोस्तों ये छोटा छोटा जांच कर देख लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए, इसमें से कोई भी संख्या लीजिए, ले लीजिए 19 ले लेते हैं। तो चलिए जांच करते हैं। 19 ये संख्या है हमारा। अब 19 को कैसे जांचेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ। 19 को कैसे जांचेंगे? 19 से नीचे कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिए। जैसे मान लीजिए 4 चौका 16, 4 के स्क्वायर करते हैं। चलिए 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इससे वो नहीं ले सकते, छोटा ही लेंगे। तो 4 का स्क्वायर बड़ा है किससे दोस्तों? 4 का स्क्वायर ये छोटा है, छोटा किससे है? 19 से। 19 है ना, 19 जो है बड़ा है। 19 से छोटा कौन है? 4 के स्क्वायर। ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। तो अब चलिए देखिए 4 के स्क्वायर करने पर 4 चौका 16 और 16 से यानी 1 से लेकर 16 तक कितनी अभाज्य संख्या? ध्यान दीजिएगा, 2 से लेकर 16 तक यही ना आता है। तो कितनी होते हैं अभाज्य संख्या? तो 2, 3, 5, 7 और कितने हैं? ये देखिए 11, 13। अब जोड़िए कि इसमें कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है। जोड़िए इसमें 19 में कौन कौन सी संख्या से भाग पूर्ण रूप से लग सकता है अभाज्य से केवल? तो कोई संख्या से ऐसा लग रहा है? तो नहीं लग रहा है। अगर दोस्तों अगर नहीं लगे तो कंफर्म है कि यह भाज्य होगा। यह क्या होगा? भाज्य होगा, यानी कि यह क्या है? सॉरी, अभाज्य होगा। अगर कोई भी संख्या से 19 में भाग ना लगे तो वह क्या होगा? अभाज्य होगा। चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि अब मान लीजिए कि हमारा ये 16 से है ना, 16, 4 का स्क्वायर कीजिए। अगर 4 का स्क्वायर कीजिए तो ये तो हमारा कितना है? 16 आया। और 16 में 16 से नीचे कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 16 से नीचे कितने अभाज्य? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य संख्या होती हैं। और 6 में से किसी से जो है 19 में भाग लगता है?
19 में अगर पूर्ण रूप से भाग लग जाता है तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर 19 में पूर्ण रूप से भाग लग जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर भाग नहीं लगे तो क्या होगा दोस्तों, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और अगर भाग ना लगे तो क्या होगा, भाग ना लगे तो अभाज्य संख्या, और भाग लग जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। कोई भी संख्या से अगर दोस्तों इतना में से कोई भी संख्या से अगर 19 में भाग लग जाता तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर आप मानते हैं तो मान लीजिए ना 35 ले लीजिए, कोई भी संख्या 35 लेते हैं। चलिए आप समझ नहीं रहे तो 35 लेकर चलते हैं। 35 लीजिए, आप कहिएगा कि 35 में 2 से भाग नहीं लगता, तो अभाज्य, ऐसा नहीं होता है। केवल एक और स्वयं से ही भाग लगना चाहिए, अन्यथा इसमें देखिए 7 से भी लगता है तो ये अभाज्य तो पहले नहीं हो रहा है। लेकिन जांच करना है, कैसे जांच करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जांच करते हैं। अब जांच करते हैं तो 16, अब 50 25 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 होता है। तो गौर से ध्यान दीजिए, 35 का करते हैं, 6 के स्क्वायर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 5 के स्क्वायर होगा, क्या होगा 5 के स्क्वायर और ये 35। अब देखिए यहाँ 50 25 25 और 35 है। अब गौर से ध्यान दीजिए दोस्तों, 25 से ऐसा कौन सी संख्या, कौन कौन सी संख्या आता है, तो देखिए 2 3 7 5 7 11 13 17 19 23 भी आता है। लेकिन 2 से भाग लगेगा 35 में, 2 से भाग 35 में लगेगा नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं, 5 से लगेगा, 5 से भी लगेगा, 5 से लगेगा विभाजित होगा, 7 से भी होगा, क्या 17 से 13 से 11 से 19 से 23 से नहीं ना लगेगा। लेकिन ये 2 संख्या से तो लग रहा है ना, जब 2 संख्या से लग रहा है दोस्तों तो यह विभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिए 25 है और 25 में कितने से कौन सी संख्या से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 7 से लग रहा है। अगर 5 और 7 से लग जाए तो जब दोस्तों हम पहले से बता रहे हैं कि जिस संख्या में यानी कि अभाज्य संख्या कोई भी संख्या जैसे 25 हो गया 5 के स्क्वायर की, इससे नीचे 25 से नीचे जितने अभाज्य संख्या से अगर भाग लग जाए कितना में 35 में, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर जिसमें दोस्तों भाग नहीं लगेगा, यानी किसी भी अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, जैसे मान लीजिए आप क्या लीजिएगा, अगर आप कोई भी संख्या लेते हैं तो 43 लीजिए 43। अब 43 से आप कर सकते हैं, 43 को कैसे तोड़िएगा, तो तोड़िए ना 6 1 36 6 1 36 7 7 49, तो 49 तो ज्यादा हो जाता है, ये लेंगे नहीं हम, तो क्या लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेंगे 6 के स्क्वायर करेंगे और ये 43 लिखेंगे और देखेंगे 6 के स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 36 तो होता है ना, 36 और ये क्या है 43 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 36 है ना और यहाँ 43, ये भी ध्यान देना है। 43 से नीचे यानी कि कोई भी कौन सी संख्या है जो 36 से नीचे वाले अभाज्य संख्या से भी भाग लग जाए, तो देखिए तो कोई भी संख्या है जो कि इसको काट दे, कोई भी संख्या है इसमें, तो यानी कि 36 से नीचे वाला में जो इसे काट दे, तो देखिए यहाँ 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 5 7 13 17 19 23, कोई भी यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या है जो 36 से नीचे हो अभाज्य संख्या और 43 को काट दे, तो कभी नहीं काटेगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि यह हमारा अभाज्य संख्या है। यह क्या है, अभाज्य संख्या 43 है। और जिसमें देख हम पहले बता रहे थे, आप गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आए, यही पकड़ने वाली बात है दोस्तों। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये पकड़ में नहीं आएगा आपको और आपका छूट जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही हाथ डालेंगे मछली के बिल में और वो मछली क्या पिछल जाए तो कंफर्म है कि वो छूट जाएगा हमसे। उसी प्रकार है दोस्तों यहाँ पर कि अगर थोड़ा सा ध्यान भटक गया तो आपको मैथ माइंड से पिछल जाएगा। तो वहां पर गौर से ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, देखिए यहाँ 25 यानी 35 लिए थे, तो 35 लिए थे तब 5 के किए, यानी 35 से ऐसी कौन सी स्क्वायर संख्या है जिसको मैं स्क्वायर करूं और 36 ना मानी कि 35 से ऊपर न जाए नीचे ही रहे, तो 35 से नीचे यानी 25 लेंगे, यानी कि 5 के स्क्वायर 50 25 और 6 करते हैं 6 1 36 25, 35 से ऊपर हो जाता है, हम छोटे वाला लेंगे, तब 5 के स्क्वायर किए। अब देखिए 5 के स्क्वायर 25 होता है और 25 होता है दोस्तों, तो हमें 25 से
नीचे ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जो 35 को पूरा पूरा काट दे? तो ध्यान दीजिएगा, 7, 5 और 7 है जो 35 को पूरा पूरा काटता है। अगर काट दे, अगर पूरा पूरा काट दे तो ये अभाज्य नहीं होगा। और दोस्तों यहां आप समझे 43 वाला प्रश्न जो समझे हैं, यह क्या है कि 43 को घीत लेंगे, कोई स्क्वायर होगा ना 36, 7 करते तो 49 होता है, ज्यादा हो जाता है, तो कम वाला लेंगे तो 6 6 36। तो 36 से नीचे कौन सी अभाज्य संख्या है जो 43 को पूरा पूरा काट दे? ऐसी कोई संख्या नहीं है अभाज्य संख्या जो 43 को काट दे। तो नहीं काटेगा तो अभाज्य संख्या है, नहीं काटेगा तो अभाज्य संख्या है, और काट दिया तो अभाज्य संख्या, काट दिया तो अभाज्य संख्या है। नहीं काटा तो अभाज्य संख्या है, और काट दिया तो अभाज्य संख्या नहीं। ये तो समझ गए, काट दिया तो अभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं काटा तो अभाज्य संख्या है। अब चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि 2 से विभाजिता का नियम आप कैसे जांचेंगे? 2 से विभाजिता का नियम आप कैसे बनाएंगे? पूछ दिया जाए परीक्षा में कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो मिनट के काम, यानी कि दोस्तों परीक्षा में सेकेंड देखा जाता है, मिनट और घंटा नहीं। अगर आप सही मायने से ध्यान दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे समझ में आएगा। 2 से विभाजिता का नियम होता है दोस्तों क्या, कि जिस संख्या के अंत में 0,2 4 6 8 हो, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 0 2 4 6 8 हो तो वह पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाएगा। यह मेरा क्या है, विभाजिता का, यानी कि 2 से विभाजिता का नियम। आप बस इतना ही देखना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा देखिएगा, बना दीजिएगा मैथ को। 0 2 4 6 8 इतना बात देखेंगे आप, उसी पर टिक मारिए, हो गया आंसर हमारा। कोई दिक्कत होगा इसमें? कहीं भी दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो का विभाजिता का नियम हम जानते हैं कि जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अर्थात आप देखिए यहाँ पर, जैसे आप लीजिए ना, जैसे में कोई भी संख्या ले दीजिए, 4 2 5 7 3 और अंतिम में 8 रख दीजिए, यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। फिर लीजिए ना उसी प्रकार 1 7 0 5 4 अंतिम में रख दीजिए, तो ये भी विभाजित होगा, 2 से विभक्त हो जाएगा। चलिए लिखिए उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार लिखिए ना, क्या 7 5 3 अंतिम में 0 रख दीजिए, हो गया विभाजिता। 2 के विभाजिता करें, यानी कि सब जान जाएंगे यह सब हमारा क्या है, 2 से विभक्त होने वाली संख्या है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको समझेंगे, यानी कि 2 के विभाजिता करेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आगे 3 का, 4 का, 5 का विभाजिता करने को बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही छोटा सा वीडियो बताया हूं जो कि आपको समझ में आए, या दोस्तों समझ में तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जो अभाज्य संख्या और 2 के विभाजिता के नियम बताए हैं ये आपको समझ में आया। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी प्रकार नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।